मैं माधवराज यादव, गणित प्रवक्ता, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, इटिया ठोक गोंडा। आज मैं गणित की एक शाखा है कैलकुलस, जिसकी हिंदी कलन होती है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। कलन की डिफिनीशन होती है गणित की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्रांत में बिंदुओं के परिवर्तन होने पर फलन के मान में परिवर्तन किया जाए या फलन के मान में परिवर्तन होता है, उसे कलन कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस में दो भाग हैं, एक तो अवकलन, दूसरा समाकलन। ये दोनों मिला करके हमारे बोर्ड परीक्षा में 44 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देना चाहते हैं। मान लिया जाए x कोई चर राशि हो, x कोई चर राशि हो। यदि x कोई चर राशि x1 से बदल करके x2 प्राप्त हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि इस x के मान में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन या इसका जो अंतर होता है x2 माइनस x1 होता है। और इसी x2 माइनस x1 को हम लोग या डेल्टा x लिखते हैं या फिर हम लोग इसको dx लिखते हैं। इसी चर राशि x के में परिवर्तन x1 से x2 में जो परिवर्तन प्राप्त हुआ, उस x2 माइनस x1 का अंतर ही dx कहलाता है। तो हम सबसे पहले अवकलन की डिफिनीशन होती है कि यदि किसी चर राशि का अवकल गुणांक ज्ञात किया जाए तो उसी को हम लोग अवकलन कहते हैं। तो अवकलन में सबसे पहला फार्मूला है d/dx c = 0। पहला अवकलन कोई गिनती लिखी हुई है, कांस्टेंट है, d/dx × c, तो इसका मान हमेशा 0 होता है। जैसे x कोई गिनती है, मान लिया जाए y = केवल गिनती लिखी हुई है 3, और कह दिया जाए कि अगर इस गिनती का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए या इस वाले इक्वेशन को हम लोग d/dx से गुणा कर दिया जाए, तो इसके मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसी को हम लोग ये मानते हैं कि y/dx अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यही जो है इसका मान जो है शून्य होता है। तात्पर्य है कि कोई भी गिनतियां होंगी, उन सबका अवकलन हम लोग शून्य लिखेंगे। यदि गिनती अकेले लिखी हुई है तो। लेकिन दूसरा फार्मूला है d/dx × x। x के ऊपर केवल 1 के अलावा यदि कोई घातें नहीं लिखी हुई है तो इसका अवकलन हमेशा 1 होता है। d/dx × x, इसका मान 1 होता है। ये है अवकलन के लिए दो फार्मूले। तीसरा फार्मूला है d/dx x⁴n = nx⁴n-1, अर्थात x के ऊपर कोई भी घात लिखी हो, चाहे ऋण हो चाहे धन हो, सबका अवकलन करने के लिए
घात को हम लोग आगे लिख देंगे और घात में से 1 घटा करके लिखा जाएगा। तो मान लेते हैं यदि कोई फलन y = x³ का लिखा हुआ है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx x के सापेक्ष अवकलन करने का तात्पर्य है कि इस वाले समीकरण को d/dx से दोनों पक्षों में गुणा करना। तो d/dx इंटू लिखोगे x³, जैसे इस फार्मूले के अनुसार n आगे आकर के घात में से घटा करके लिखा जाता है, वैसे dy/dx गिनती को हम लोग आगे लिख देंगे। आगे लिखने के बाद इंटू x⁻3 - 1 या dy/dx = 3x²। ये पहला क्वेश्चन है, इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा है कि यदि मान लिया जाए y = 3x³ लिख दिया जाए, इसी क्वेश्चन में यदि 3 से मल्टीप्लाई करके गुणा करके लिख दिया जाए, तब हम इसका अवकलन कैसे करेंगे? इसके अवकलन को करने के लिए हम d/dx 3x³ का उपयोग करें। तो dy/dx यदि गिनती और चर ये दोनों गुणा में लिख करके आ जाती हैं, तो इसका अवकलन करने के लिए हम गिनतियों को d/dx के बाहर लिख करके इस फार्मूले में बना करके तब हम लोग अवकलन करते हैं। तो 3 को बाहर लिख देंगे इंटू फिर d/dx x³ लिख देंगे या dy/dx = 3 इंटू, ये फार्मूला ये इसी रूप में बन गया। तो जैसे n आगे आता है वैसे हम लोग इसको गुणा करके 3 × x⁻³ - 2 या और सॉल्व करेंगे तो dy/dx = 3 को गुणा कराएंगे 9x² प्राप्त। ये है उस समय के लिए अवकलन जब चर संख्या और गिनतियां दोनों गुणा में लिखी जाती हैं, तब हम इसका अवकलन कैसे करते हैं। अगला फार्मूला है d/dx e⁻x का। e⁻x का अवकलन हमेशा e⁻x ही होता है, इसके मान में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चौथा फार्मूला है d/dx log x बेस e, इसका मान 1/x होता है। तो मानते हैं यदि y माना y e⁻x का अवकलन करना है, तो dy/dx d/dx e⁻x या dy/dx e⁻x का अवकलन e⁻x ही होगा। इसी रूप के अनुसार यदि हम मान लिया जाए फलन कोई ऐसा लिखा हो यदि 2x लिख दिया जाए, यानी घात में x का कोई गुणा लिख दिया जाए, कोई गिनती लिखी हो या कोई चरबी संख्या लिखी हो, इसका अवकलन dy/dx d/dx e⁻2x का फिर अवकलन। ध्यान में रखते हैं, अवकलन करते समय में याद रखते हैं कि गुणा में ला करके भी कुछ फलनों का अवकलन जरूर किया जाता है। जैसे e⁻x का अवकलन, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए
इस फार्मूले के अनुसार डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स होता है। ऐसे इसको हम थोड़ी देर के लिए जो 2x लिखा हुआ है इसको हम मात्र x समझे रखें। तो इस रूप में जब समझेंगे तो ये आपका d e पावर 2x होगा और फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स जो घात बचता है इस घात का फिर हम लोग क्या करते हैं अवकलन करते हैं। और वो अवकलन कैसा करते हैं, इस फलन को के गुणा में ला करके तब अवकलन करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x लिखेंगे। गिनतियों को हमेशा डी अपॉन डी एक्स के बाहर लिख करके डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गुणा कराएंगे 2e पावर 2x होगा और फिर डी अपॉन डी एक्स इस रूप का बन जाएगा। जो इसका जो मान होता है 1 होता है, इसलिए हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो 1 का, या और सॉल्व करेंगे जब तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये 2e अपॉन ई पावर 2x, ये इस रूप का हमें अवकलन करना है। एक और विधि अवकलन करने के लिए निहित फलन के द्वारा अवकलन, इसको हम लोग मान करके भी हल कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस टॉपिक पर, इस वाले फार्मूले पर क्वेश्चन है, माना y इज इक्वल टू log x बेस, इसका जब अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का ही अवकलन, या डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका अवकलन जैसे 1/x। सेम यदि इसी फलन को थोड़ा बदल दिया जाए, y इज इक्वल टू माना y इज इक्वल टू ई पावर लॉग 2x बेस ई का अवकलन करना होगा। यदि इसका अवकलन करना होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग 2x बेस, इसको दो तरह से अवकलन कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग लॉग m इंटू n का फार्मूला लगा करके इसको तोड़ करके अवकलन करें, या डायरेक्ट हम इसका अवकलन करें। तो ये आपका फार्मूला लगाएंगे तो लॉग m और प्लस ये आपका लॉग n, चाहे ये लगा करके लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, और या फिर इसका डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं तो भी आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग x समझे हैं कि log x लिखा हुआ है, ऐसे हम लोग इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/, ये आपका 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स, हम लोग 2x का फिर हम लोग को अवकलन करना होगा, जैसे log x का अवकलन फिर गुणा मिला करके 2x का फिर अवकलन कर दिया जाए और सॉल्व करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आपका 1/2x गुणे, ये गिनती को बाहर लिखेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स फिर मिलेगा, फिर ये सेम इसी रूप में बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, इसका मान 1 होता है। वैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x गुणे ये आपका 2 गुणे 1 होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x होगा। तीसरा फार्मूला है अगला, तो हम लोग इस रूप से अवकलन किया जाता है। मान लिया जाए कोई फलन y इज इक्वल टू एक्स का पावर -3/2 लिख दिया, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर -3/2। जैसे x पावर n आ गया आएगा,
ये हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो 3/2 लिखा हुआ है ये भी n का मान है। n इज इक्वल टू, समझ लीजिए n इज इक्वल टू -3/2 लिखा हुआ है। इस फार्मूले में जहां जहां n है n के जगह पर -3/2 रख दिया जाए। रखने के बाद में इसका कैलकुलेशन किया जाए तो dy/dx इज इक्वल -3/2 आगे लिखेंगे इंटू x का पावर -3/2 -1। थोड़ा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू -3/2 इंटू एक्स का पावर कैलकुलेशन करेंगे तो -5/2। अवकलन का नियम ये कहता है कि वैसे तो ये जो x बचता है इसका गुणा में ला करके फिर हम लोग अवकलन किया जाए, इंटू x किया जाए। लेकिन जब जिसका मान देखते हैं कि d/dx इसका मान जिसका 1 हो जाता है तो हम लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके मान में जब परिवर्तन नहीं देखते हैं तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। -3/2 और इंटू एक्स पावर -5/2 गुणे 1 होगा, या dy/dx इज इक्वल टू -3/2 इंटू एक्स का पावर -5/2। यही आंसर हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है, माना y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5/2 लिख दिया जाए तो y इज इक्वल टू इसका अवकलन करेंगे तो d/dx इज इक्वल टू d/dx x का पावर 5/2 लिखेंगे। इसी में जहां n इज इक्वल टू, समझ लीजिए n इज इक्वल टू 5/2 इन दोनों पक्षों में रखना है तो dy/dx इज इक्वल टू 5/2 को बाहर लिखेंगे और x का पावर 5/2 -1 लिखेंगे, या dy/dx इज इक्वल टू 5/2 लिखेंगे, x का पावर 5/2 -2 और सॉल्व करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 5/2 x का पावर लिखेंगे 3/2। यही आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल है, माना y इज इक्वल टू x पावर 9/2 -9/2, या तो dy/dx इज इक्वल टू ये d/dx x का पावर -9/2। इसी फार्मूले को ध्यान में रखेंगे कि जैसे n इज इक्वल टू -9/2 है तो n बराबर -9/2 इसके दोनों पक्षों में रख दिया जाए, पुट किया जाए तो dy/dx इज इक्वल टू ये -9/2 इंटू एक्स का पावर -9/2 -1। फिर इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू -9/2 इंटू एक्स का पावर -9/2 -2 लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू -9/2 इंटू एक्स का पावर -11/2। अगला एग्जाम्पल है, यदि y इज इक्वल टू करड़ी के अंदर 3x लिख दिया जाए। इस तरह के जब कोई क्वेश्चन प्राप्त होते हैं सबसे पहले हम लोगों को x की घात को, इस करड़ी को इस रूप में बदला जाए कि जिससे x पावर n बन जाए। जब x पावर n बन जाए तो हम लोग y इज इक्वल टू सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। x पावर n के रूप में जब बनाएंगे तो ये x का पावर 1/3 प्राप्त होगा। फिर इस पर ध्यान देंगे, n इज इक्वल टू 1/3 दोनों पक्षों में पुट कर दिया जाए। जब इस पर तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx x का पावर
1/3 या dy/dx इज इक्वल टू 1/3 बाहर लिखेंगे इंटू एक्स का पावर 1/3 -1 या dy/dx इज इक्वल टू 1/3 एक्स का पावर 1 - 3/3 सॉल्व करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 1/3 एक्स का पावर -3/3 बस यही आंसर प्राप्त होगा। तो इस फार्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन था कई एग्जाम्पल हम लोग देख चुके। धन्यवाद।